मेज़बान अमान उसमत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चलें तो मैं आपको बताता चलूँ कि अल्टीमेटम जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है और जो पूरा खित्ता है अमेरिका के लिए 2 तक बना दिया जाएगा। ये पाकिस्तान इनकलाब की जानब से कहा गया है। तफसीलात आपके सामने रखता चलूँ तो मैं आपको बताता चलूँ जो पाकिस्तान इनकलाब है उन्होंने ईरान ने अमेरिका के सदर जो डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम मुस्तरद किया था और जंग का जायजा लेते हुए बढ़ाने से खबरदार करते हुए कहा है उन्होंने कि पूरे खित्ते को अमेरिका के लिए 2 दिन में तब्दील कर दिया जाएगा। और खातमुल नबी जो मरकजी हेडक्वार्टर उसके तर्जमान की बात करते चलें तो अमेरिकी सदर ने कहा है कि जी बोलना मत कि अगर जीत बढ़ाई तो खित्ता तुम्हारे लिए 2 दिन बना देंगे। और इस हवाले से इस्लामी जमहूरिया ईरान को शिकस्त देने का जो वहम पहले ही दलदल में तब्दील हो चुका है और इसमें दस जाएगा। अब ये दोबारा अगर ऐसी हरकत करेगा तो पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर वो 2 रोज़ में जो है पीर तक अपनाए हरमस खोली गई तो ईरान को 2 जैसी सूरत का सामना करना पड़ेगा अगर वो नहीं खोलते तो। लेकिन ट्रंप का फिर कहना था कि वक्त तेजी से गुजर रहा है और 10 दिन की मोहलत जो है वो ख़त्म हो रही है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 8 रोज़ पहले कहा था कि ईरान को मज़ीद 10 रोज़ की जो मोहलत है वो दी जाए और तवानाई जो है वो तस्मीयात पर हमले नहीं किए जाएंगे। और ताहम इन तस्मीयात पर ये हमले जो है वो मुसलसल जारी हैं और एक हफ्ते को भी न्यूक्लियर जो प्लांट है पावर प्लांट उसको निशाना बनाया गया है। और आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मसीह बरादरी जो है उनको ईस्टर की मुबारकबाद पेश की गई है इनकी जानब से। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो मसीही बरादरी है उनको आज अपना मजहबी त्यौहार ईस्टर नहायत अकीदत और जोशो खरोश के साथ मना रही है। और इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर जो आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने मसीही बरादरी को दिली मुबारकबाद पेश की है और उन्होंने कहा है कि तमाम मसीही बरादरी को इस खुशी के त्यौहार के रवायती मुस्तरते मुबारक हों। और इन्होंने दुआ की है कि ये दिन ना सिर्फ मसीही बरादरी बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया के लिए अमन, इस्तेकाम और खुशहाली का बास बनेगा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि खलीजी बुरहान में सफारतकारी जो है वो मसाइल का हल नहीं है। तो इसहाक डार की ब्रीफिंग से हम मुनसब से गुफ्तगू की गई है और इसमें तफसीलात आपके सामने रखता चलूँ तो आपको बताता चलूँ कि नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात और गुफ्तगू हुई है जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत-ए-हाल पर जो है तबादला ख्याल किया है। और तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया है और कशीदगी में कमी की फौरी जो सूरत है उस पर जोर दिया गया है। और इन्होंने बताया कि पाक चीन में 5 नकाती अमन इक़दाम मुशरकी वस्ता और खलीज में इस्तेकाम के लिए अहम किरदार दिया जाएगा। और तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की बात करते चलें तो मैं आपको बताता चलूँ कि उनके मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मकालमा और सफारतकारी के मसाइल के हल के लिए वाहिद रास्ता जो है वो करार दिया है। और जबकि जो बेनज़ीर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने पाकिस्तान की अमन इस्तेकाम के लिए सफारती कोशिशों को भी सराहा है। गुफ्तगू के दौरान कौमी मुत्तहिदा के सलामती कौंसल समेत कशीदा जद्दी कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया है और दोनों ममालिक ने करीबी राब्ते जो हैं उनमें रहने पर इत्तफाक किया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा बारिशों में हादसा से 45 अफराद जाबाक हुए हैं और 105 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और तफसीलात के मुताबिक जो बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिश की तबाहकारियाँ जारी हैं तबाहकारियाँ जो हैं और बारिश के बायस गुज़ीदा मकानात की जो छत है वो गिनने से बच्चे समेत 3 अफराद जो है वो जाबाक हो चुके हैं और मुतअद्दिद जो अफराद हैं वो जख्मी हुए हैं। 25 मार्च से अब तक मुख्तलिफ हादसा में 45 अफराद जाबाक और 105 जख्मी हुए हैं। PDM की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँगा मुख्तलिफ हादसा में जाबाक जो अफराद हैं वो 23 बच्चे और 5 खवातीन शामिल हैं। जख्मी अफराद की बात करते चलें तो वो 16 खवातीन और 45 बच्चे शामिल हैं। हालिया बारिशों से 442 घरों को नुकसान जबकि 60 घर जो है मुकम्मल तौर पर मुनतह हो चुके हैं। और हादसा बनू एबटाबाद मर्दान और बाजूड़ हंगू कोहार शुमाली वज़ीरिस्तान पेशावर खैबर शहरा में पेश आए हैं। और सूबाई इलाके की बात करते चले तो वहाँ बारिश के बायस घर की छत गिर गई और मलबे तले जो दबकर बच्चा है वो जाबाक हो गया और इसके साथ जो 3 खवातीन हैं वो जख्मी हुई हैं। और खैबर के इलाके चौरा में कच्चे मकान की छत ज़मीन बोझ हो चुकी है। और आगे बढ़े और आपको बताते चलें घी और तेल की कीमतों के हवाले से बात करते चलें तो वो 150 रुपये जो है वो फी किलो महंगा हो चुका है। और बनास्पति मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की जानब से ये कहा गया है। और तफसीलात आपके सामने रखता चलूँ तो मुल्क भर में जो घी और तेल की कीमतें उसमें इजाफे का अमकान ज़ाहिर किया जा रहा है। और बनास्पति मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की जानब से बताया गया है कि जी तेल की कीमतों में 100 से 150 रुपये फ़ी किलो जो है वो इजाफे का अमकान है। और एडवाइज़र PMA के मुताबिक मैं आपको बताते हैं पेट्रोलियम मसवाद महंगी होने से मिलों की लागत में इजाफा हुआ है। और घी मिलों की ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन लागत की बात करते चलें तो वो नाकाबिल बर्दाश्त इजाफा हो चुका है। और एडवाइज़र PMA ने मज़ीद बताया है कि जी हुकूमत भी जो अल्फोर पैनल है उसको बनाए ताकि जो कीमतें हैं उसमें कमी के लिए रास्ता निकाला जा सके। आगे बढ़े और आपको बताते चलेंगे खुफिया रेस्क्यू ऑपरेशन में पायलट को ईरान से बाजियाब कर लिया गया है। ये ट्रंप का दावा डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ये दावा किया गया है कि वो तस्दीक भी की गई है एक किस्म की कि ईरान में जो गिरने वाले अमेरिकी जंगी तैयारे हैं उनके लापता अफसर जो हैं उनको कामयाबी के साथ बाजियाब कर लिया गया है। और सदर ट्रंप ने कहा है कि जी अपने बयान में कहा कि इसे हासिल कर लिया गया है। गुज़श्ता चंद घंटों में अमेरिकी फौजी ने तरीक की जो ज़रूरतमंदाना सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको एक अंजाम दिया है और हमारे एक अहम अफसर जो एक मदद कर्नल भी हैं और कब्ज़ा वापस ले आए हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि F-15 ईल तैयारा गिरने के बाद ईरान में लापता हो गया था
اور جو تقریباً دونوں تک ایرانی حکام سے بچتے ہوئے وہ پشور رہا اور بعض امریکی فورسز نے ایک خفیہ اور تنہائی خطرناک آپریشن کے ذریعے اسے نکال لایا اور میڈیا ذرائع کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسکیو آپریشن رات کے طریقے میں کیا گیا اور جس کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی اپڈیٹ، اس کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔